हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर हम आज करने वाले हैं राजस्थान में 1870 यानी कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास को डिटेल में पढ़ना तो आप RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल या फिर हमारे ऐप में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको विस्तृत अध्ययन मिलेगा। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आपके एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को। और 10 मई को कहां से हुई है तो आप जानते हैं 10 मई को जो है ये आपके कहां से हुई थी, मेरठ से शुरुआत हुई थी। जबकि यहाँ पर हम राजस्थान की बात करेंगे, मतलब अगर मैं कहूं कि राजस्थान में बताइए आपकी शुरुआत कब हुई है, मतलब मैं कहूं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आप कहेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 28 मई 1857 का हो जाएगा। और कौन सी जो है बंगाल इन्फेंट्री, तो आपको ध्यान रखना है कि नसीराबाद से हुई थी। और कौन सी इन्फेंट्री, तो आप कहेंगे 15वीं इन नेटिव इन्फेंट्री। और उस समय एजीजी समझ गए, एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करेंगे, उसका नाम हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसी के साथ ही देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आखिर क्या क्या कारण रहे थे संघर्ष के, क्यों हुआ था, तो आप जानते हैं कि देखिए सहायक संधियां हो रही थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, और राजस्थान के जो स्टेट है, मतलब राजस्थान की बात हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, सहायक संधियां यानी कि अलायंस जो है बनने लगे थे। ये भी एक कारण रहा था। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जैसे जो राज्यों के आंतरिक मामले हैं उनमें क्या करना, हस्तक्षेप करना, है ना। साथ ही देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, कुछ सामाजिक बात, जैसे उन्होंने अपने तरीके से अच्छा काम किया, जैसे सती प्रथा, कन्यावाद, त्याग, डाकन, समाधि प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन हमारी जो सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी धार्मिक जो है क्या है, या उनकी जो सामाजिक प्रथा है उनको ठेस पहुंचाई है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण रहे। लेकिन जो तत्कालीन कारण बनता है वो बनता है क्या, कि यहाँ पर जो चर्बी वाले कारतूस थे, यानी कि एनफील्ड राइफल का क्या है यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में आक्रोश आ जाता है। और अब हम बात करेंगे, देखिए राजस्थान में प्रमुख सैनिक छावनियां कितनी हुआ करती थी, 6। देखिए खैरबाड़ा उस समय जो है कहां पर आती थी, उस समय उदयपुर रियासत में थी। और सैनिक टुकड़ी यहाँ पर कौन सी थी, ध्यान रखिएगा, भील रेजिमेंट हुआ करती थी। नीमच उस समय कहां पर था, कोटा में आता था, कोटा बटालियन थी। एरनपुरा की बात करेंगे, बोलो कौन सा, पाली में, और यहाँ पर आपके जोधपुर लीजन थी। ब्यावर की बात करेंगे, उस समय अजमेर में थी, अभी तो अलग जिला बन चुका है, लेकिन उस समय कहां पर था, उस समय जो है अजमेर रियासत में आता था। और मेर रेजिमेंट यानी कि अब तो क्या है, अलग से जिला बन गया है, लेकिन उस समय कौन सी रियासत में आता था, ये आपके अजमेर हो जाएगा। नसीराबाद उस समय आपके अजमेर रियासत। और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी। और देवली आपके कहां पर था, टोंक रियासत में। और कोटा रेजिमेंट जो है यहाँ पर आपकी थी उस समय। यहाँ पर देखिए, जब 28 मई 1857 की बात करते हैं तो ब्यावर नशीराबाद में आपकी क्या होती है, तो आप कहेंगे यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। क्या होती है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि नीमच की बात हम करेंगे तो नीमच में जून 1857 में, और देवली की बात करते हैं जून 1857 में। एरनपुरा की बात हम करेंगे 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे देखिए विद्रोह में जो शामिल सैनिक छावनियां हैं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे वो आपके नसीराबाद है, देवली है, नीमच है, और कौन से हैं, एरनपुरा। अब ये विद्रोह के अन्य केंद्र की बात करेंगे, लेकिन इसका सोर्स क्या है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है क्या है, वो यहाँ पर इसका सोर्स हो जाएगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे। देखिए यहाँ पर जब हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में आपको ध्यान रखना है मियां उस्मान खान, लियाकत अली खां और सादुल्ला खां। अब साथ ही हम बात करेंगे भरतपुर में आपके कब होता है, 31 मई 1857। धौलपुर की बात करेंगे अक्टूबर, और कोटा की बात हम करेंगे तो यहाँ पर भी आपके जो है क्या है, अक्टूबर 1857। यहाँ पर जो है अन्य केंद्र की बात करें तो बांसवाड़ा भी था, आबू भी था, आउआ भी यहाँ पर हो जाएगा, ये भी अगस्त की बात है। और यहाँ पर केंद्रीय कारागार जो कि अजमेर में है, अगस्त 1807। मतलब ये भी कुछ केंद्र थे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए। इसी के साथ ही देखिए बात करेंगे कि विद्रोह की तिथि क्या है, तो आप जानते हैं कि 28 को यहाँ पर नसीराबाद होती है, फिर आपके भरतपुर में होती है ना। और भरतपुर में तो आपको पता है कि कौन सी डेट है, तो ये कोई सीक्वेंस है कहाँ पर, जो मैंने आपके ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसी के साथ ही देखिए 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की कितनी एजेंसियां हुआ करती थी, 4 एजेंसी होती थी। मेवाड़ राजपूतना स्टेट एजेंसी, जो कि आपके केंद्र कहां पर था, उदयपुर में। और यहां से ये पूछे जाते हैं, उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, मेजर सावर्स हुआ करते थे उस समय।
यहाँ पर राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये केंद्र कौन सा था? कोटा, और ये मेजर बर्टन वहां के अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। पश्चिम राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये आपके जोधपुर मॉक मैशन हो जाएगा। जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये आपके जयपुर और कर्नल ईडन जो है वो इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो 4 प्रमुख एजेंसियां, मतलब ऐसा प्रमुख जो बता रहे हैं जो मेन थी। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर नशीराबाद में विद्रोही नेता कौन था? वक्तावर सिंह होता है, और यहाँ पर जो है आपके बोड़े एवं कर्नल न्यूबरी जो है इसकी हत्या कर दी जाती है, और दिल्ली की तरफ जो है क्या है, कूच कर लेते हैं, मतलब दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। फिर नीमच, तो यहाँ पर उस समय कर्नल एबॉट अंग्रेज अधिकारी था, और विद्रोही नेता कौन था? मोहम्मद अली बेग हो जाएगा। और यहाँ पर शासक उस समय कौन थे यहाँ के? तो ध्यान रखिएगा जसवंत सिंह, तो आपके भरतपुर के हो जाएंगे। नीमच की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हत्या कर देते हैं किसकी? सार्जेंट की, और सार्जेंट की कर देते हैं, लेकिन उस समय जो दमन है, जो सप्रेशन है, वो किसने किया था? कैप्टन सावर्स ने यहाँ पर किया था। भरतपुर की बात हम करते हैं, मेजर मॉरिसन जो है आपके अंग्रेज अधिकारी होते हैं, और शासक उस समय कौन थे? जसवंत सिंह थे। और संपूर्ण क्रांति काल में जो भरतपुर है वहां की स्थिति जो है अशांति बनी रही थी। इसी के साथ ही देखिए आउबा, ठाकुर कुशाल सिंह होते हैं, और तख्त सिंह उस समय कौन हुआ करते थे? तो जोधपुर के जो हम बात करते हैं यहाँ पर शासक की बात हम करेंगे, ओनार सिंह मॉकमेसन। और आपको अगर आपसे पूछे कि मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर दिल्ली चलो मारो फिरंगी है, अगर आपसे पूछे कि बताओ दिल्ली चलो मारो फिरंगी ये कौन सी जो है उसके समय हुआ था? तो एरनपुरा के समय हुआ था ये आपके, तो इससे रिलेटेड नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, आउवा ध्यान रखना। धौलपुर की बात करेंगे, रावचंद्र हीरालाल देवा गुर्जर क्या हो जाएंगे? ये विद्रोही नेता थे उस समय। और भगवंत सिंह कौन हुआ करते थे? तो वो आपके यहाँ के शासक थे। आबू की बात करेंगे, जेडी हॉल अंग्रेजी अधिकारी था उस समय, अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। जोधपुर लीजन के द्वारा यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो जोधपुर लीजन है ना, वो कौन थे? तो आपको याद रखना है जी, विद्रोही नेता हो जाएंगे। और शिव सिंह उस समय वहां के राजा हुआ करते थे। कमांडेंट हॉल के आवास पर जो है हमला कर देते हैं। इसी के साथ ही देखिए जयपुर में अधिकारी कौन था उस समय? कर्नल ईडन था। लियाकत अली, मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां, ये क्या थे? ये आपके जयपुर के उस समय कौन हो जाएंगे? जयपुर के जो है वे उस समय विद्रोही नेता है ना, विद्रोही नेता है। और राम सिंह सेकंड कौन है उस समय? वहां के शासक थे जयपुर के। करौली की बात करेंगे, 1857 की क्रांति के समय कौन थे? मदन सिंह यहाँ पर होते हैं, और 17 तोपों की जो है सलामी भी दी जाती है करौली के शासक यानी कि मदन सिंह को। मैं फिर कह रही हूँ ये आपकी एक मात्र रिवीजन क्लास है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस का सोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक साथ, ताकि आपको अलग अलग जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा। आरबीएससी की बुक भी इंक्लूड है। अलवर के शासक उस समय कौन थे? विनय सिंह। प्रतापगढ़ के कौन हो जाएंगे? दलपत सिंह। टोंक की बात हम करेंगे तो नीमच के जो सैनिक होते हैं और मीर आलम खां जो है ये उस समय कौन थे? विद्रोही नेता थे। और उस समय यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? नवाब वजीरुद्दौला। बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर के शासक उस समय कौन थे? सरदार सिंह। और ये इन्होंने अंग्रेजों की क्या करी थी? सहायता यहाँ पर की थी। फिर आता है देखिए जी आउवा का विद्रोह। आउवा के विद्रोह की बात हम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आउवा के विद्रोह की बात करते हैं अगस्त 1857। ठाकुर कुशाल सिंह कौन होते हैं? विद्रोही नेता। यहाँ पर सहयोग किसने किया है? देखिए ठाकुर शिवनाथ सिंह ने, ठाकुर विशन सिंह ने, और ठाकुर अजीत सिंह ने। विथोरा के युद्ध की बात करेंगे, 8 सितंबर 1857 को होता है विथोरा का युद्ध। और जोधपुर राज्य के जो है सेना यानी कि यहाँ पर पराजय हो जाती है, और मतलब स्पेशली आउवा विद्रोह ही और इनके बीच में होता है। ओनार सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे ओनार सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ राजमहल जो है लोढ़ा की। इसी के साथ ही देखिए भाई चेलाबास का युद्ध, ये भी आपके पूछा जाता है, 18 सितंबर को हुआ था 1857 में। और ध्यान रखिएगा उपनाम क्या है? काले गोरों का युद्ध। एजीजी लॉरेंस और मोक मैशन जो है इसकी पराजय यहाँ पर होती है, क्योंकि दोनों के आउवा विद्रोही थे और इनके बीच में क्या है यहाँ पर आप कहेंगे इनके बीच में युद्ध होता है। अंतिम युद्ध होता है कर्नल होम्स और आउवा विद्रोही, और कर्नल होम्स जो है क्या हो जाते हैं यहाँ पर इनकी विजय हो जाती है, और आउवा किले को घेर लिया जाता है जनवरी 1800। देखिए स्पेशली ये वाली चीजें ना बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है कि कौन सी डेट है, हर किसी की डेट भी इंपॉर्टेंट याद नहीं होती है। तो कुशाल सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण जो है कर लिया जाता है कब आपके? तो ध्यान रखेंगे 1860 में। 1860 में आत्मसमर्पण कर लिया जाता है। और स्पेशली देखिए सुगाली माता जिसे क्रांतिकारियों की देवी, ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार तो कि कितने जो है सिर थे और 54 कितने हाथ थे। और बागड़ संग्रहालय पाली में क्या है? ये 2018 से रखी हुई है। फिर हम बात करते हैं किसकी? कोटा की बात हम करते हैं तो कोटा में आपकी कब होती है? अक्टूबर 1857। तो यहाँ पर 5 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण बना रहता है, और राजस्थान का सबसे सुव्यवस्थित अगर क्रांति केंद्र था तो कोटा ही हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं?
नेतृत्वकर्ता होते हैं जयदयाल और मेहराब खान। और साथ ही ध्यान रखिएगा हत्या होती है मेजर बर्टन और डॉक्टर सैडलर की। शासक कौन थे उस समय? राम सिंह हो जाएंगे। विद्रोही नेतृत्वकर्ताओं को क्या है यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। साथ ही ध्यान रखिएगा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना ने कोटा में क्या है एक अभियान चलाया था और सहायता करी थी मदन पाल जो कि करौली के शासक थे उस समय। कोटा पर अंग्रेजों का क्या है पुनः नियंत्रण हो जाता है मार्च 18 जो है क्या हो जाएगा 58। डेट में इसलिए हटा रही हूँ, कई बार क्या है जैसे कई 29, 30 कई बार कंफ्यूजन वाली भी डेट होती है तो आप इनसे बचे ज्यादा अच्छा है। मेजर वर्टन की हत्या के लिए जो जांच आयोग बनाया गया था ध्यान रखिएगा वो यहाँ पर जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड रॉबर्ट्स। कोटा मेहराब को निरपराध लेकिन उत्तरदायी बताया गया और कोटा मेहराब की जो है तोपों की सलामी दी गई थी। मतलब ये कह रहे हैं कोटा मेहराब की जो तोपों की सलामी थी वो 17 से घटाकर कितनी कर दी जाती है तो यहाँ पर 13 कर दी जाती है। ये पूरा का पूरा है, इसको एक बार देख लीजिएगा पूरा कैसे कहानी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है और कैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। राजस्थान में तांत्या टोपी की जो गतिविधियां हैं, पेशवा नाना साहब का सहयोगी राजस्थान में 2 बार प्रवेश है और मार्ग है। मतलब पहली बार मार्ग होता है देखिए अलीपुर पहला मार्ग क्या है अलीपुर जयपुर की ओर रवाना होते हैं, टोंक जाते हैं, माधोपुर जाते हैं और फिर आपके बूंदी और बूंदी से पहुंच जाते हैं मांडलगढ़ और फिर यहाँ पर पहुंचते हैं भीलवाड़ा जहां पर होता है कुआड़ा युद्ध। और अगस्त 1858 में जनरल रॉबर्ट से क्या हो जाते हैं पराजित हो जाते हैं और फिर कोठरिया में जाकर जोत सिंह द्वारा क्या होता है सहायता दी जाती है और झालरा पाटन में आपको क्या मिलती है जी सहायता। तो मतलब उस समय की बात हमने करी। द्वितीय मार्ग जो मार्ग है वो देखिए वो कहाँ से शुरू होता है बांसवाड़ा। बात है दिसंबर 1858 को अधिकार कर लिया जाता है। मतलब देखो यहाँ से शुरू होता है कुशलगढ़ से, दिसंबर 1858 को प्रवेश करते हैं, कुशलगढ़ से पहुंचते हैं बांसवाड़ा, फिर 11 दिसंबर 1858 को अधिकार, ये डेट याद नहीं रखनी है 11 याद है ना। फिर आपके सलूम्बर पहुंचते हैं, केसरी सिंह के द्वारा सहायता की जाती है। फिर प्रतापगढ़ की बात हम करेंगे तो मेजर रॉक से युद्ध जो है यहाँ पर होता है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा टोपे जो है पराजित और फिर आपकी कहाँ पर मंदसौर। ये आरबीएससी का है, बस इसको शॉर्ट कर दिया है। ध्यान रखिएगा तांत्या टोपे की बात हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 1859 और फांसी जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इनको फांसी कब दी गई थी आप लोग बताइएगा। अब अमर कुछ व्यक्तित्व की बात हम करेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए, जैसे अमरचंद बांटिया जिनको क्या कहा जाता है क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को भी आर्थिक सहायता दी थी। प्रथम शहीद और राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इनको जो है सर्राफा बाजार में कहां पर 1858 में इनको सर्राफा बाजार ग्वालियर में क्या दे दी जाती है फांसी यहां पर दे दी जाती है। ठीक है, साथ ही देखिए डूंगर जी जवाहर जी बठौर जो है पड़ौदा निवासी थे, नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं और छापामार लड़ाइयों द्वारा अंग्रेजों को बड़ा ही इन्होंने क्या किया था जी परेशान किया था। यहाँ पर संग्राम की असफलता की बात हम करें, आप जानते हैं अंग्रेजी सेना कैसी थी प्रशिक्षित थी, आपसी सहयोग और उद्देश्य की एक रूपता, जबकि शासकों द्वारा क्या है असहयोग की नीति का अनुसरण किया गया। क्रांतिकारी जो है कैसे थे केंद्रीय नेतृत्वहीन थे, संगठन जो है एकता एवं कुशलता का अभाव था, धन रसद और शस्त्रों की क्या है कमी थी और क्रांतिकारियों के समक्ष क्या है आर्थिक संसाधनों की क्या है पर्याप्तता नहीं थी, मतलब अपर्याप्त थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता संग्राम की बात हम करेंगे, सूर्यमल मिशन की है समान उद्देश्य के कारण। सामंती विद्रोह इन्होंने यहाँ पर कहा सामंती नेतृत्व के कारण हुई थी। सैनिक विद्रोह सैनिक छावनियों में विद्रोह के कारण। धार्मिक असंतोष की बात करेंगे तो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के कारण यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि परिणाम की बात हम करें तो 1858 का अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, ताज का शासन शुरू होता है और भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है। अंग्रेजी साहित्यार्थ की बात करें तो शासकों को जो है सम्मान जैसे खिलत उपहार भूमि, क्रांतिकारी सहायता करने वालों को मृत्युदंड और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण शुरू होता है जैसे सड़क मार्ग हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, रेलवे की बात हो गई। देश में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की अलग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आधार की बात हम करेंगे कि भैया जो बेस बना था वो कहाँ से बना था, वो भी यहीं से बनता है। तो ये इसके कुछ बेसिक जो है क्या है परिणाम यहाँ पर रहे थे। तो ये आपकी क्लास है, आप इसका क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाकर बिल्कुल फ्री है। करना क्या है जी, आप उत्कर्ष ऐप में जाइएगा, आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कैटेगरी आरएस, इसमें जाएंगे तो आपको फ्री कोर्स मिलेगा। और ध्यान रखिएगा फ्री कोर्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 10 मिनट
और 10 मिनट में भी ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी क्विज है और एक आपके करंट अफेयर का टेस्ट है। ये हर संडे को होता है एकदम फ्री, और डेली क्विज जो है क्या है वो आपके रोज होती है। और करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है, ध्यान रखिएगा। कौन से चैनल पे होती है? RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लास होती है। इसी क्लास का संडे को क्या होता है? क्लास टेस्ट होता है। तो ये थी आज की हमारी 10 मिनट की क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं नाम मेंशन कीजिएगा, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो बिल्कुल बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।